हम डार्क वेब का एक ऐसा हिस्सा एक्सप्लोर करने वाले हैं, एक ऐसे हिस्से के बारे में जानने वाले हैं जिसके बारे में शायद आपने कभी सुना नहीं होगा, एक ऐसी साइट के बारे में जो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। डार्क वेब ये एक ऐसा नाम है जो हर किसी इंसान के दिमाग के किसी न किसी कोने में छुपा पड़ा है। इसको एक बूमर का बुगीमैन भी कह सकते हो, इंटरनेट का वो ब्लैक एलाई जहाँ पे हम सब जानते हैं ऐसे लोग रहते हैं जो कि हम सबको टॉर्चर करता हुआ देखना चाहते हैं, और टॉर्चर भी इस टाइप का जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये शहर का एक ऐसा हिस्सा है जिसकी कोई हद ही नहीं है, इस दुनिया का नो मैन्स लैंड जहाँ पे इस पूरी दुनिया के सबसे घटिया किस्म के इंसान भरे पड़े हैं। लेकिन ये काफ़ी बोरिंग भी है। मतलब अभी तक जो मैंने आप सबको बताया था ये मैं दुनिया का परसेप्शन बता रहा हूँ, और असल में मुझे नॉर्मल ही लगता है यार। मुझे डार्क वेब इतना कुछ तगड़ा नहीं लगता। डार्क वेब सरफेस वेब से इतना भी ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। हाँ, इसका नाम कूलर है, प्राइवेसी थोड़ी सी बेहतर है, लेकिन ज़्यादा लोग इसे सेम शिट के लिए यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया चेक, शॉपिंग चेक, पायरेटिंग मूवीज़ ये तो आपको हर जगह मिल जाती है, चेक। क्या आपको पता है फेसबुक डार्क वेब पर भी एग्जिस्ट करता है? नहीं पता था ना, अब पता चल गया। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मेरे जो पेरेंट्स हैं वो डार्क वेब को पता नहीं क्या समझते हैं। मतलब वो बहुत ज़्यादा डरते हैं डार्क वेब से। ऐसा वो तो डार्क वेब के बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे कि अगर उन्होंने ज़ोर से कर लिया तो कोई उनको सुन लेगा, और कोई दुनिया के दूसरे कोने में बैठा हुआ सीरियल हैकर एकदम से आएगा और इनके पूरे अकाउंट्स डिलीट कर देगा। इतने डरते हैं वो डार्क वेब से। मैं उन्हें समझाता भी हूँ कि आप लोग बस पैरानॉइड हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उन्हें जस्ट गलत प्रूव करने के लिए मैंने टॉर ब्राउज़र डाउनलोड कर दिया और अपना जो नॉर्मल क्रोम था वो अनइंस्टॉल कर दिया, सिर्फ उन्हें ये दिखाने के लिए कि इतना भी ज़्यादा डेंजरस नहीं है अगर आपके पास सही दिमाग हो तो। लेकिन काश मैंने ऐसा नहीं किया होता। काश मैंने उनकी बात को सीरियसली लिया होता, क्योंकि अब यहाँ से असली कहानी शुरू होने वाली है। मैंने डार्क वेब सिर्फ कुछ प्रूव करने के लिए, सिर्फ अपने घर वालों को ये प्रूव करने के लिए इंस्टॉल कर दिया कि वो गलत है। लेकिन वो गलत नहीं थे, वो बिल्कुल गलत नहीं थे। ये बात उस रात की है, उस रात जब मैं नॉर्मली पार्टी वार्टी करके खूब ड्रिंक व्रिंक करके वापस घर आता हूँ और फिर डार्क वेब की वेबसाइट्स ऑपरेट करना शुरू कर देता हूँ। मैं अपने बचपन के बेस्ट फ्रेंड जैरेड के साथ बाहर था। हम पुराने दिनों को याद कर रहे थे जब हम कैसे अपनी टीचर्स को परेशान किया करते थे। जब मैं घर पहुँचा तो थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा था। अब मैं फेसबुक में अपनी पुरानी फ़ोटोज़ ढूंढ रहा हूँ, यहाँ वहाँ स्क्रॉल कर रहा हूँ कि तब जैसा हर बार होता है, एक जगह से आप दूसरी जगह पहुँचते हो, दूसरे से तीसरे। ऐसे ही मैं अपनी फ़ोटो से किसी और की फ़ोटोज़ में पहुँचा, किसी और की फ़ोटो से किसी और के पोस्ट में पहुँच गया, और ऐसे करते करते मैं एक पोस्ट पे आ गया जो ऐसी पोस्ट थी कि मेरे स्क्रॉल में कर रहा था, एकदम से रुक गया मेरे हाथ, और मेरी पूरी अटेंशन उस पोस्ट ने अपनी तरफ खींच ली थी। दरअसल ये पोस्ट थी जो कि बहुत पुराने टाइम में करी गई थी, बहुत पुराने टाइम में। वो थी मोस्ट एक्साइटिंग वेबसाइट्स ऑन डार्क वेब। इसकी लिस्ट थी, करीबन 15-20 डार्क वेबसाइट्स थी जो कि उस पोस्ट में ऐसे मेंशन थी। अब ज़्यादातर वेबसाइट काफ़ी नॉर्मल सी थी, लाइक किसी में मूवीज़ बिक रही है अनसेंसर्ड वर्जन्स, किसी में कुछ फाइल्स बिक रही है, किसी में नॉर्मल लोगों के थोड़ा बहुत डेटा वेटा ये सब बिक रहा है, जो कि मेरे किसी काम का नहीं था। तो मैं सारी चीज़ें देखता रहता हूँ एंड देन फाइनली मैं एक ऐसी वेबसाइट पे टकराता हूँ जो कि मेरा ध्यान अपनी साइड खींच लेती है। ये वेबसाइट, इसके नीचे कोई रिव्यूज़ नहीं थे, लोगों के कमेंट्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था। बाकी जितनी भी वेबसाइट थी उसके नीचे थे कि बेस्ट वेबसाइट, मुझे यहाँ से ये डेटा मिल गया, मुझे वहाँ से वो मिल गया, ऐसा करके सब बोल रहे थे। लेकिन ये वेबसाइट के बारे में कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। इस वेबसाइट की जो लिंक थी वो थी monstercall143d1.onion। अच्छा, मैं एग्जैक्टली वेबसाइट नहीं बताने वाला, मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, इसलिए मैंने नंबर्स भी चेंज करे और बीच में स्टार्स भी लगा दिए, तो जाके ट्राई मत करना, नहीं चलने वाली। मैं काफ़ी टाइम तक वो लिंक को देख रहा होता हूँ एंड देन मैं सोचता हूँ कि भाड़ में जाए, एक बार चेक करके देख ही लिया जाए कि इसमें ऐसा है क्या। मॉन्स्टर, मतलब नाम से काफ़ी सही लग रही है, तो मैं उसमें क्लिक करता हूँ, वेबसाइट मेरे सामने खुल जाती है। वेबसाइट काफ़ी सिंपल थी, मोस्टली सफ़ेद टेक्स्ट थे एक काले से बैकग्राउंड पर। ऊपर एक बैनर बना हुआ था जिसमें लिखा था कॉल योर मॉन्स्टर्स। मैं मुस्कुरा जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये क्यूट था, एक एजलॉर्ड ईमो किड स्टाइल में। कुछ मेन्यू पर लिंक्स थी, उन पर क्लिक करने के बाद मैं एक उसी साइट के पेज में पहुँचता हूँ जिसमें लिखा हुआ था ऑर्डर अ मॉन्स्टर। अब उस पेज में लिखा हुआ था कि आप अपना पर्सनलाइज्ड मॉन्स्टर बना सकते हो और आप उसे ऑर्डर भी कर सकते हो। ये जो वेबसाइट वाले हैं ये आप ही के मनपसंद दरवाजे, जो भी आपने एड्रेस लिखा होगा उस पर इस मॉन्स्टर को भेज देंगे। और
जो चार्जेस थे वो भी बहुत मिनिमल थे, लाइक $99 थे। तो मैं सोचता हूँ कि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब अच्छा, ये सब बोल्ड टेक्स्ट में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था और फिर नीचे एक छोटी सी लाइन लिखी हुई थी जो कि थी परफेक्ट फॉर गेटिंग इवन विद टेरिबल बॉसेस, बैकस्टैबिंग फ्रेंड्स एंड चाइल्डहुड एनिमीज। मैं हंसने लग जाता हूँ। ये पूरा आइडिया बहुत गोल्ड था, तगड़ा आइडिया। उनके पास मॉन्स्टर कॉल गारंटी भी थी, सेम डे शिपिंग की। वो ये कैसे करते हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है। शायद उनके पास कोई पेड एक्टर्स या फिर कोई नेटवर्क था जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे होंगे, पेशेंटली वेट कर रहे थे हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहनकर दूसरों के दरवाजे पर जाकर कुछ डायलॉग्स बोलने के लिए। वेल, ये जो भी था या ये जो भी करना चाहते हैं, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस ये सोच रहा था कि इतने कम $100 में एक प्रॉपर एक मॉन्स्टर बन के आएगा। एक ऑब्वियसली कोई बंदा आएगा जो गेटअप लेगा आपके डिज़ाइन किए हुए मॉन्स्टर की तरह और फिर जाके उनको डराएगा या आपका एक मैसेज उनको देगा। तो मुझे लगा ये एक परफेक्ट सरप्राइज़ बन सकता है और ये काफ़ी फ़न भी लग रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऑर्डर अ मॉन्स्टर पे क्लिक कर देता हूँ, जिसके बाद पेज एक और जगह ले जाता है जहाँ पे लिखा होता है डिज़ाइन योर मॉन्स्टर। मैं अपने लिप्स को ऑलमोस्ट ऐसे करके दबा देता हूँ क्योंकि मुझे बड़ा एक्साइटिंग लगने लगा था। मैं सोच रहा था ये मज़ेदार है। अच्छा, वेबसाइट अब डिज़ाइन योर मॉन्स्टर पे लेके जाती है जिसके नीचे बहुत सारे उनके रिकमेंडेशंस थी कि आपको ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, जैसे नॉर्मली गेम्स में भी होता है। और इसमें एक और ऑप्शन था कि आप बॉडी पार्ट्स भी कस्टमाइज़ कर सकते हो, जैसे कि माउथ के लिए फैंग्स, ब्रोकन टिथ, नो माउथ, मल्टीपल माउथ्स और टू मैनी टिथ्स का ऑप्शन था। मैंने सोचा कि टू मैनी टिथ्स का आइडिया इतना अजीब है कि ये ऑसम होगा और लिस्ट में बाकी मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट्स सिलेक्ट किए, इंक्लूडिंग उसका बॉडी टाइप, उसके सब स्पीशीज़ और फाइनली उसकी पावर। और नेक्स्ट पेज पे लिखा था लीव अ मैसेज। मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा कि मैं क्या मैसेज लिखूँ, बट मुझे कुछ खास समझ नहीं आ रहा था। तो मैं सोचता हूँ इसे बड़ा सिंपल सा रखते हैं। तो मैं नॉर्मली एक वर्ड लिखता हूँ, बू, कि ये मॉन्स्टर की जिसके भी मैं दरवाजे में भेजूँगा वहाँ खड़ा होगा, वो देख के डरेगा और ये बोलेगा बू। तो वो थोड़ा मेरे को बढ़िया लग रहा था। जब मैं ये पूरा कस्टमाइज़ ये सब करके कंप्लीट करता हूँ तो अचानक से पेज एक और खुल जाता है और उस पेज में लाइव वेबकैम चल रहा था, वो भी मेरा। मतलब मैं पेज में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मुझे मेरा ही चेहरा दिख रहा है। वो लैपटॉप का जो होता है ना कैमरा, उसी से उन्होंने पता नहीं क्या करा था, हैक वैक जो भी करा होगा, लेकिन मुझे मैं ही दिख रहा था। मैं अचानक से पीछे गिर जाता हूँ, मैं भी थोड़ा सा हैरान हो जाता हूँ, शॉक हो जाता हूँ। और फिर नीचे एक रेड टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ था जिसमें लिखा हुआ था परफॉर्म अ रिचुअल फॉर अस। अब मैं अपनी आंखें ऊपर कर देता हूँ कि कौन सा रिचुअल बोल रहे हैं ये। अच्छा, मैं जैसे ये बोलता हूँ एक और बॉक्स नीचे आ जाता है, बड़ा फेड टाइप का बॉक्स था, बहुत क्लियर नहीं दिख रहा था, लेकिन उसमें लिखा हुआ था कि जिसके दरवाजे में भी आपको भेजना है उसका नाम आप हमें बताइए और साथ में अपने हाथ में कुछ ऐसा कुछ भी करिए जिससे हल्का सा लाल खून निकले और फिर उसको सक करिए। मैं ये देख के और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ। मतलब वो जो भी थे जीनियस थे, वो एक मॉन्स्टर नहीं भेज रहे थे, मतलब वो तो खुद ही एक एक्साइटिंग चीज़ थी कि एक मॉन्स्टर भेजेंगे, एक अजीब सा दिखता हुआ मॉन्स्टर जो कि डराएगा, बट उसके साथ साथ जो भेज रहा है बंदा उसको भी अपनी फैमिली में इंक्लूड करने के लिए एक रिचुअल परफॉर्म करवाएंगे और उसकी भी वीडियो बनाएंगे। तो ये पूरा एक बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट था लेकिन इंटरेस्टिंग था और मैं भी बड़ा एक्साइटेड था। तो मैंने कहा ऑल राइट, आई मीन। तो मैं जाता हूँ और किचन में जाता हूँ, वहाँ से एक नाइफ़ उठाता हूँ और अपना ये जो अंगूठा होता है यहाँ पे हल्का सा काट देता हूँ, जिसके बाद थोड़ा सा जो भी ब्लड निकलता है वो सक कर लेता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ जेरेड मेह्यू, मेरे जो बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ अभी रात को मैं ड्रिंक करके आया था, मैं बड़े प्राउडली ये चीज़ बोलता हूँ। ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई घोषणा कर रहा हूँ। और जैसे मैं ये बोलता हूँ स्क्रीन में लिखा हुआ आता है ऑर्डर कंप्लीट, डिलीवरी इन प्रोग्रेस। मैं अपनी बियर सिप करने लगा, ये सोचकर कि जेरेड कल मेरा स्पूकी सरप्राइज़ पर कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे सीरियसली लगा था कि अब जब वो जाएंगे तो वीडियो भी दिखाएंगे कि कैसे मैंने खून निकाला और जेरेड का नाम लिया। और जेरेड और उसकी जो वाइफ है उन दोनों को खून से बड़ी नफरत है, मतलब डर लगता है। तो ये देख के तो वो और ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाएंगे। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था, कुछ मिनट्स बीते होंगे, तब तक कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन अचानक से स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एक नया पेज ओपन हो जाता है और उस पेज में लिखा होता है डिलीवरी कंप्लीट, स्टैंड बाय फॉर रिजल्ट ऑलरेडी। ये कोई सेंस नहीं बना रहा था। वो कैसे मेरा बनाया हुआ कस्टमाइज इतनी जल्दी वो एक मॉन्स्टर बना सकते थे और उसको पूरे देश में इतनी जल्दी कैसे शिप कर सकते थे। ये कोई मजाक तो नहीं है। एक डिप्रेसिंग सी रियलाइजेशन मेरे ऊपर से गुजरती है। मेरे नशे में धुत दिमाग को ड्यूप्ड किया गया था। तो मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन थे चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए। पहला, मेरे साथ स्कैम कर दिया गया है, और दूसरा, ये कोई लेम सा जोक है, जंप स्केयर जो भी है, लेकिन अगेन स्कैम ही है। और अब $99 ज़्यादा सेंस बनाने लगे थे। एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी के लिए इतना बड़ा पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट बनाना, ऊपर से उसे डिलीवर करना, ये सब
ये सब इम्पॉसिबल था, उनको कोई प्रॉफिट आ नहीं रहा होगा और फिर भी वो ये सब कर रहे थे। इसका मतलब है कि वो सब स्कैम कर रहे थे। वो ये सब चीज़ें कर ही नहीं रहे थे। वो लॉस में कोई भी लॉस में क्यों जाएगा अनटिल और अनलेस यू आर स्कैमिंग समवन। हार कर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है यार, जो भी है, मेरा मूड ख़राब हो चुका था। मैं लैपटॉप बंद करता हूँ, अपने ब्रश व्रश करता हूँ और उसके बाद वापस से बेड पे जाकर सोने लग जाता हूँ। अब मैं सो ही रहा था कि तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट होता है। मैं अपना फ़ोन उठाता हूँ और उसे घूरने लग जाता हूँ। सोच रहा था कि इस टाइम पर मुझे कोई मैसेज क्यों करेगा और कौन करेगा। जैरेड मुझे मैसेज कर रहा होगा। वो भी उतना ही नशे में था और शायद अब तक तो हाई भी हो गया होगा। मैं फ़ोन उठा के देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मेरे को एक ईमेल आया हुआ था जो कि आया था मॉन्स्टर कॉल की साइड से। और ये बड़ी अजीब बात थी क्योंकि मैंने अपना ईमेल वहाँ पे कभी मेंशन करा ही नहीं था। ईमेल में लिखा हुआ था ऑर्डर डिलीवर्ड, क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट्स। मैंने एक गहरी सांस ली। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या था। क्या कोई मेरे से अभी तक प्रैंक कर रहा है या फिर कोई बस मेरे पीछे पड़ गया है, बस मेरे मज़े लेना चाहता है। जो भी है, नशे की हालत में था, मुझे वैसे ही समझ नहीं आ रहा था और मैंने फिर एक और गलती कर दी। मैंने उस व्यू रिज़ल्ट पे क्लिक कर दिया और मेरे फ़ोन में अचानक से एक वीडियो चल पड़ती है। दरअसल ये वीडियो नहीं थी, ये कोई लाइव स्ट्रीमिंग थी। और ये लाइव स्ट्रीमिंग में जो मुझे दिख रहा था वो था जैरेड का घर। मैं अभी तक जो थका हुआ था, मूड ख़राब था, एकदम से ऐसे बैठ जाता हूँ। मेरी आंखें एकदम खुल जाती है और दिल एकदम तेज़ी से धड़कने लग जाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। जैरेड का पूरा घर था उसके, और वो वीडियो बार बार ऊपर नीचे हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ तो अजीब है। वो वीडियो में दिख रहा था कि कोई तो जिसने वीडियो पकड़ा हुआ है वो जैरेड के घर के अंदर धीरे से घुसता है और फिर यहाँ वहाँ घूमने लग जाता है जैरेड के घर के अंदर। जैरेड का 2 बेडरूम हाउस था और उसे ढूंढना इतना मुश्किल था नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे इस वीडियो को देखकर ना कुछ फीलिंग आ रही थी, कुछ जैसे कि बहुत बुरा होने वाला था। मैं खुद से कहता हूँ कि रिलैक्स कर, ये बस कोई प्रैंक या कोई गैग है। कंपनी ने शायद लोकल से कुछ पैसे देकर किसी को कांटेक्ट किया होगा या किसी ने ये काम ले लिया होगा। बिना किसी शक के वो फ्रंट स्टेप्स तक चलते जाएंगे, दरवाज़ा नॉक करेंगे और फिर बू बोलकर भाग जाएंगे या फिर और कुछ। ये कोई बड़ी बात नहीं है, तो फिर मेरा दिल इतनी ज़ोर से क्यों धड़क रहा है। वीडियो घर के अंदर थी, फुटस्टेप्स धीरे धीरे चल रहे थे। रात की खामोशी में मैंने कैमरे के पीछे वाले इंसान को सांस लेते हुए सुना। वो डरा हुआ लग रहा था, स्केयर्ड, लेकिन क्यों मुझे नहीं पता। घर के अंदर लाइट्स जल चुकी थी। विंडोज़ के ऊपर एक डल येलो ग्लो दिख रहा था। मैं अपनी आंखें पूरी तरीके से खुला रख के देख रहा था। कर्टन्स के पीछे कुछ शैडो थी जो कि वीडियो में दिखाई दे रही थी, लेकिन अच्छे से कुछ समझ नहीं आ रहा था। शायद कैमरा लेकर यहाँ वहाँ घूम रहा था, उसकी शैडो थी। पूरे तरीके से कंफ्यूज्ड। मैं सोचता हूँ कि जैरेड को एक मैसेज करता हूँ कि क्या उसको मेरा सरप्राइज मिला। मैं जैरेड को सीधा कॉल कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि व्हाट्स अप डूड, तुझे मेरा सरप्राइज मिला। सामने से जैरेड बहुत ही हल्की आवाज़ में बोलता है, ब्रो हेल्प। मैं एकदम से पॉज हो जाता हूँ। मैं बोलता हूँ जैरेड बोलता है कि समवन इज इनसाइड माय। बस ये बोलने ही वाला होता है कि तभी फ़ोन कट हो जाता है, या कट हुआ था या गिर गया था, मुझे अभी तक समझ ही नहीं आया। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जैरेड ब्रो कुछ बोल, तू ठीक तो है। कि तभी एक आवाज़ आती है कुछ चाकू जैसे चलने की, और अचानक से मैं जब वीडियो में देखता हूँ तो जो जैरेड के रूम के कर्टन्स थे उसके ऊपर लाल कलर के धब्बे, पूरे कर्टन्स के ऊपर लाल कलर के धब्बे फैल चुके थे। और फिर एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है और फिर वो कर्टन्स के पास जो विंडो थी वो टूट जाती है। 2 हाथ कर्टन्स के पीछे से बाहर निकलते हैं विंडो सिल को पकड़ते हुए, और फिर 2 हाथ और बाहर निकलते हैं ऊपर से पकड़ते हुए। एंड देन एक फिगर बाहर निकलता है ओपनिंग से लर्च करते हुए, और यार्ड में वो फिगर ह्यूमन नहीं लग रहा था, वो बहुत फेमिलियर लग रहा था। जी फक, वो फिगर फेमिलियर लग रहा था। वो 8 फीट लंबा खड़ा था जिसके पीछे बड़े से चमगादड़ के पंख फैले हुए थे और 4 टेढ़े मस्कुलर आर्म्स फिस्ट में टाइट भी हो रहे थे और लूज भी हो रहे थे। कैमरा जिसने भी पकड़ा हुआ था वो पीछे हट जाता है क्योंकि उसके सामने वो क्रिएचर खड़ा हुआ था, और वो क्रिएचर ऐसे बड़े रोबोटिक तरीके से यहाँ वो अपना सर हिलाता है और देन वो उस कैमरे वाले इंसान को देखता है। कैमरा वाला इंसान खुद बहुत ज़्यादा डरा लग रहा था, उसके हाथ कांप रहे थे, ढंग से वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहा था वो। अचानक से पूरी वीडियो बहुत ज़्यादा शेक होने लग जाती है
और वीडियो को देखकर समझ आ रहा था कि वो जो कैमरामैन था वो जेरेड के घर से फुल स्पीड में भाग रहा था, पैनिक में सांसें लेते हुए। मुझे प्रेयर्स के मफल्ड फ्रेगमेंट सुनाई दे रहे थे। फिर अचानक से एक आवाज़ आती है और वो कैमरा ऐसा लगता है जैसे कि उस आदमी के हाथ से गिर जाता है। अब कैमरा इस पोजीशन में था कि मुझे सिर्फ जेरेड की छत दिखाई दे रही थी। एंड देन अचानक से मुझे पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ आती है। वीडियो पूरी तरीके से क्रैश हो जाता है, पिक्सल्स के ब्लर में गिरते हुए। एक आदमी की आवाज़ हेल्प के लिए चिल्लाने की आती है और फिर कुछ हैवी क्रंच हुआ और उस आदमी की आवाज़ एक वीज़ के साथ ख़त्म हो जाती है। और उसके बाद मुझे वो क्रिएचर पूरे अच्छे से दिखाई देता है। कैमरा जिस भी एंगल में था वो क्रिएचर उस कैमरे के ज़रा से ऊपर खड़ा था। 4 हाथ, अजीब से पंख चमगादड़ वाले, और उसका मुंह, उसके मुंह के अंदर के जो दांत थे वो आप गिन भी नहीं सकते, इतने सारे थे। ये बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा मैंने एक मॉन्स्टर कस्टमाइज़ करवाया था। मैंने एग्जैक्टली ऐसा ही मॉन्स्टर कस्टमाइज़ करवाया था उस साइट में। मुझे लगा था कोई आदमी होगा जो कॉस्ट्यूम पहन कर आएगा, बट ये असली का मॉन्स्टर था। एक असली क्रिएचर, मॉन्स्टर, जो भी बोल सकते हो। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं किस चीज़ पे हैरान हूँ। मैं एक ऐसे मॉन्स्टर को देख रहा हूँ जिसके बारे में मैंने आज तक कभी सोचा भी नहीं होगा, या फिर वो मॉन्स्टर मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर के अंदर है। मुझे लिटरली वहाँ से किसी आदमी और औरत की चिल्लाने की आवाज़ आई है, जो कि मुझे लगता है जेरेड था और उसकी वाइफ थी। किस बात को लेके प्रोसेस करूँ, किस बात को सच समझूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं उस मॉन्स्टर को और ध्यान से देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि उसकी जो हाथ है, उसने किसी आदमी को अभी उठाया अपने हाथों से। ये 30s में आदमी था जो कि अपनी लाइफ के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उस मॉन्स्टर से लड़ने की, उससे बचने की कोशिश कर रहा था। उस आदमी की छाती अंदर धसी हुई लग रही थी। क्रिएचर उसकी तरफ झुकता है और फिर अपने दांतों को उसके चेहरे पर दबाता है और धीरे धीरे काटने लगता है। आदमी के लेग्स, किक्स और जॉइंट, उस आदमी के बॉडी पार्ट्स अब उस मॉन्स्टर के दांतों के अंदर थे, मतलब आधे। और अचानक से वो दांत एक ग्राइंडर की तरह घूमने लग जाते हैं। लिटरली ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरे आदमी को ग्राइंड कर रहा था। उस आदमी की स्किन उसकी खोपड़ी से पूरी तरीके से फट चुकी थी। वो मंजर मैं बता भी नहीं सकता, इतना डरावना था। वो मॉन्स्टर अब उस आदमी को वहीं पर छोड़ देता है, तड़पते और मरते हुए। फिर अपने बड़े पंख फड़फड़ाता है और आसमान की तरफ उड़ जाता है। कुछ देर बाद मुझे कन्फ्यूज सी चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि ये जो आवाज़ें थी ये अड़ोस पड़ोस के लोगों की थी। सब भागते हुए इस घर के आसपास आ चुके थे, पुलिस को बुलाने की गुहार लगा रहे थे, चिल्ला रहे थे कि एम्बुलेंस बुलाओ, ये करो वो करो। बहुत हड़कंप मच चुका था और वो सारी आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। मैं अपना फ़ोन ज़मीन पे रख देता हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि जो मैंने किया था वो दैट वॉज सपोज टू बी अ जोक, एक जोक, लेकिन वो इतना वायलेंट था, ये इतना ग्योरसम था। समझ ही नहीं आ रहा था चल क्या रहा है। ये असली नहीं हो सकता, राइट? ये ऐसा मॉन्स्टर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इतनी जल्दी ये सब हो जाना मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मुझे लगता है ये इफ़ेक्ट है, ये VFX, SFX जो भी बोल सकते हो वो सब है, ये रियल नहीं है। AI बहुत आगे बढ़ चुका है, राइट? जो लोगों ने AI का यूज़ करके ये सब क्रिएट करा है और वो मुझे दिखा रहे हैं, वो मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। यही होना चाहिए, राइट? मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। मैं फ़ोन को साइड रख देता हूँ और मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद को ये समझाते हुए कि ये सब फेक है। सुबह उठूँगा, अपने दोस्त से मिलूँगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा था, हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि जेरेड को कॉल भी कर सकूं। समझ ही नहीं आ रहा था। सुबह होती है और सुबह मुझे जेरेड की मदर की कॉल आती है। वो मुझे कुछ बोलना चाह रही थी लेकिन वो बस रोए जा रही थी, इतना कि कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जिसके बाद वो अपने हस्बैंड जेरेड के फादर को फ़ोन पास करती है और उसके पापा मुझे बोलते हैं कि बेटा कल रात कुछ हुआ है, कुछ बहुत बुरा। वो जैसे ये बोलते हैं मेरा हार्ट बहुत तेज़ी से धड़कने लग जाता है, इतना तेज़ी से कि मानो अभी छाती फाड़ के बाहर आ जाएगा। मैं बहुत डरते हुए उनसे पूछता हूँ कि क्या हुआ अंकल? और मैं मन ही मन में खुद को बोल रहा था कि रिलैक्स कर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा। मॉन्स्टर असली में एग्जिस्ट नहीं करते, राइट? ऐसा हो ही नहीं सकता। उसके फादर बताते हैं कि जो मैं बताने वाला हूँ बेटा वो सुनना आसान नहीं है, इमेजिन करना तो और मुश्किल है, लेकिन कल रात को कोई हमारे बेटे के घर के अंदर घुस चुका था। जेरेड और उसकी वाइफ को मार दिया। मारना भी एक इजी वर्ड है। उनको टॉर्चर करा गया, उनको बहुत बहुत गंदी हालत में छोड़ दिया गया। मैं बता भी नहीं सकता उनकी क्या हालत है।
वो अब इस दुनिया में नहीं रहे बेटा। उसके फादर मुझे ये सब बोल रहे थे। सच बताऊं तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मेरी आंखें खुद को बंद करने लगी थी और मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं अपने फ़ोन को ढंग से पकड़ भी नहीं पा रहा था, हाथ कांप रहे थे और मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि मेरा जोक किसी की ज़िंदगी को इस कदर बदल देगा। सिर्फ जैरेड या उसकी वाइफ नहीं बल्कि उसके पूरे ख़ानदान को मैंने तबाह कर दिया था। मैं बस एक मजाक करना चाहता था। अपने दोस्त के साथ हैलोवीन आ रहा था, बस एक छोटा सा मजाक। लेकिन ये सब क्या हो गया? ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा। और मेरे दोस्त की हालत मेरी वजह से हुई है। ये चीज़ मैं ज़िंदगी भर मैं इस गिल्ट के साथ कैसे जीऊँगा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। जैरेड के फादर आगे बताते हैं कि हमने जब पुलिस से बात करी तो उन्होंने बताया जो भी वो साइकोपैथ अंदर आया था उसने कुछ शार्प सी चीज़ें ली थी, दांत जैसी, और उसी दांतों जैसी शार्प से वेपन से उन्होंने जैरेड की हत्या करी है। उस साइकोपैथ ने उसको ऐसा लग रहा है जैसे चबा कर ख़त्म किया है। जैसे जैसे वो बता रहे थे वो रोए जा रहे थे और मुझे यहाँ पे उल्टी आने लगी थी, मुझे चक्कर आने लगे थे। मैं रोते हुए अपने हाथों से अपने बाल पकड़ता हूँ और ज़ोर से खींचने लग जाता हूँ, ये दुआ करते हुए कि जो भी सपना था बस टूट जाए और मैं रियल ज़िंदगी में वापस आ जाऊँ। मैं उसके फादर को बोलता हूँ, मैं क्या बोलूँ, लेकिन मैं फिर भी बोलता हूँ कि अंकल जी आप अपना ध्यान रखो। मैं अभी आता हूँ आपके पास और आप प्लीज़ खुद को संभालो और अपनी वाइफ को, आंटी को संभालो। इस समय उनको आपकी बहुत ज़रूरत है अंकल, प्लीज़ संभालो खुद को। मैं फ़ोन रख के उनके पास आने वाला था कि वो तभी रोते रोते बताता कि एक और बात बेटा। हाँ अंकल बताइए। वो साइकोपैथ मेरे बेटे को मारने के बाद एक नोट भी रख कर गया था। ऑल्दो उस नोट का कोई मतलब नहीं था और मुझे नहीं पता वो क्या कहना चाहता था। ऐसा लग रहा था मेरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया था। मैं पूछता हूँ कि उस नोट में क्या लिखा था अंकल? अंकल बोलते हैं कि बस एक वर्ड था जो कि कोई सेंस नहीं बना रहा था। वो वर्ड था बू। और उसके बाद अंकल रोने लग जाते हैं। मैं फ़ोन काट देता हूँ, कुछ भी बिना बोले, और सीधा ज़मीन पे गिर जाता हूँ। सो दैट वाज इट। ये एक जो मजाक होना चाहिए था वो इतनी बड़ी दुर्घटना में बदल चुका था। एक मेरी तरफ से करा गया मजाक जो कि मैं अपने बेस्ट फ्रेंड को सरप्राइज़ करके बोलना चाहता था, वो अब मैं उसे पूरी तरीके से मार कर, टॉर्चर कर, मल्टीपल पार्ट्स में बटोर कर उसको वो वर्ड कह रहा हूँ, बू। और जस्ट लाइक दैट सब कुछ ख़त्म हो गया। वो मॉन्स्टर कहाँ चले गया किसी को नहीं पता। वो आदमी जो वीडियो टेप बना रहा था वो कौन था किसी को नहीं पता। सबको बस ये पता है कि एक साइकोपैथ था जो कि इनके घर में इलीगली तरीके से एंटर किया और फिर इन दोनों को मार के चला गया। असली कहानी सिर्फ मुझे पता है और इसलिए मैं आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। डार्क वेब में लिटरली ऐसी चीज़ें मिलती है जो एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए इस दुनिया में, जिसके होने की कोई सेंस ही नहीं बनाती, वो सब डार्क वेब में मिलती है। मैं आपको बता ही नहीं सकता कि कितनी ख़तरनाक चीज़ें हैं ये सब। आप सब ने कहानी सुन ली, आपको आइडिया लग गया होगा, लेकिन जिसके साथ होता है ना वही इन चीज़ों पर यकीन कर पाता है। मैं भी नहीं करता था, मैं भी अपने घर वालों को बोलता था कि ये सब झूठ होता है और उन्हें जस्ट प्रूव करने के लिए मैं डार्क वेब में गया था। एंड आई नो कि मेरी बातें आपको भी झूठ लगेंगी, आप भी बहुत सारी थ्योरीज बनाओगे कि इसमें ये गलत है वो गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो दुनिया भर की थ्योरीज बनाओगे। शायद आप मेरे को गलत प्रूव करने के लिए डार्क वेब पे जाओगे भी। और जब आप जाओगे तो आपके साथ भी वही चीज़ें होंगी जो मेरे साथ हुई, मे बी मेरे से भी ज़्यादा वर्स्ट, आई डोंट नो। तो मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप सबको समझा सकूँ, बता सकूँ कि डार्क वेब में मत जाना, कुछ भी हो जाए मत जाना। दैट्स इट फॉर टुडे दोस्तों। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, फिर मिलते हैं किसी और स्टोरी के साथ, बट दैट्स इट। बाय बाय एंड टेक केयर।